हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स का सेक्शन कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में जैसा कि आपको पता भी होगा कि सेक्शन ए और सेक्शन B1, जो बच्चे प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको डोमेन सब्जेक्ट में ये दोनों पार्ट करने हैं, सेक्शन ए और सेक्शन B1। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 15 क्वेश्चन। सेक्शन B1 में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 35 क्वेश्चन। लेकिन हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? 25 क्वेश्चन। टोटल हमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। सेक्शन ए कंपलसरी है बोथ टाइप ऑफ मैथमेटिक्स के लिए, चाहे प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो चाहे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो। और यहां पर B1 और B2 दो कैटेगरी है। अगर आप प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको B1 वाला पार्ट करना है, और अगर आप मान लीजिए अप्लाइड मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको B2 वाला पार्ट करना है। एक चीज और मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी बच्चों, क्या कि चाहे आप प्योर मैथमेटिक्स के हो चाहे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के हो, ये जो पोर्शन है ना जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या कैलकुलस, जो हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस, इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 5। कौन कौन से? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, ये पांचों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अप्लाइड मैथ के स्टूडेंट हो चाहे आप प्योर मैथ के स्टूडेंट हो, दोनों टाइप के मैथमेटिक्स में ये पांचों चैप्टर है। तो बिल्कुल ये दोनों टाइप के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए काम आने वाला है। इसमें हमने पहला चैप्टर यानी कि क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी खत्म कर दिया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जिक्र हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, और हमने बताया था इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल और मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये 5 चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी है, जिसमें से 2 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, रेट ऑफ चेंज पर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पर। आज हम उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उन्हीं के क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या इसके सॉल्यूशंस होते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड, मान लीजिए उसकी साइड क्या है? ए, स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं साइड को, और गिवन है dA बाई dt इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो इंक्रीज कर रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, तो द रेट एट विच द एरिया इंक्रीज, हमें ये बताना है कि उसका एरिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, यानी dA बाई dt चाहिए हमें। यहाँ पे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। आप सभी जानते हो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो चलिए इसको dA बाई dt निकालते हैं। क्या आएगा देखिए, ये हो जाएगा √3/4, ए स्क्वायर का 2a, और इसका t के रेस्पेक्ट में करेंगे चेन रूल से, तो dA बाई dt। देखिए dA बाई dt की वैल्यू पता है 2, और क्वेश्चन में साइड की वैल्यू भी दिया हुआ है 10। क्या? जब साइड 10 सेंटीमीटर हो तब आपका एरिया में चेंज कितना होगा? तो चलिए वैल्यूज रखते हैं। √3/4 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 आएगा। dA बाई dt की वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों? 2। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, तो आंसर क्या आएगा? 10√3, और यूनिट dA बाई dt चाहिए ना, तो यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। फॉर द गिवन कर्व y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 3 यूनिट पर सेकेंड। हमें दिया क्या है? dx बाई dt है ना। x इंक्रीज कर रहा है किस रेट से? 3 यूनिट पर सेकेंड। ठीक है, x इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। y क्या गिवन है? y गिवन है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमें चाहिए क्या? देन हाउ द स्लोप ऑफ द कर्व चेंज, हमें स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है ये चाहिए। बच्चों y बराबर दिया हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। स्लोप होता क्या है? स्लोप को हम लोग या तो m से डिनोट करते हैं या तो dy बाई dx से डिनोट करते हैं। हमें स्लोप में चेंज का चाहिए यहाँ पर, यानी बच्चों हमें यहाँ चाहिए dm अपॉन dt। क्या चाहिए? dm अपॉन dt, स्लोप में चेंज चाहिए। तो पहले तो dy बाई dx निकाल लीजिए, यानी कि m निकाल लीजिए। ठीक है, जिसको कि हम m कह रहे हैं। ये क्या आएगा? 2 माइनस 2x।
अब हमें क्या करना है, dm अपॉन dt चाहिए, स्लोप में चेंज चाहिए। तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका होगा -2 इंटू dx बाई dt, और dx बाई dt की वैल्यू दी हुई है 3, तो यहां पर रखेंगे बच्चों, तो -2 इंटू 3 दैट इज ये आया -6, और यूनिट क्या होगी, यूनिट इसकी होगी यूनिट पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, यूनिट दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यूनिट पर सेकेंड। क्या आंसर आया, -6 यूनिट पर सेकेंड। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो बच्चों देखा होगा तो मैंने आपको बताया था माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है। मैंने बताया था कि जब माइनस साइन आएगा किसी रेट ऑफ चेंज में तो वो ये इंडिकेट करेगा कि फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और प्लस में रहेगा तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, 6 यूनिट डिक्रीजिंग कहीं लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 यूनिट पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 यूनिट पर सेकेंड। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल चेंज एट द रेट ऑफ -2/π मीटर पर सेकेंड, dr बाई dt हमें गिवन है -2/π मीटर पर सेकेंड, ठीक है। At what rate does the circle's area change with the radius when it is 10 मीटर। तो कहने का मतलब हमें क्या चाहिए, सर्कल के एरिया में किस रेट से चेंज हो रहा है। सो वी ऑल नो दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, dA बाई dt चाहिए, है ना, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में यहां पर चेंज हो रहा है तो चेन रूल यहां पर भी लगेगा। तो ये हो जाएगा 2πr, और r का फिर से करोगे t के रेस्पेक्ट में तो dr बाई dt। dr बाई dt की वैल्यू पता है, r की वैल्यू भी पता है, क्या दिया हुआ है आपको, ये चेंज कब निकालना है सर्कल के एरिया में, जब रेडियस कितना हो 10। तो रखिए इन दोनों वैल्यू को, तो 2π r की जगह पे हम रख रहे हैं 10, और dr बाई dt की जगह पे रख रहे हैं -2/π। पाई से पाई कट गया, आंसर क्या आ गया, dr बाई dt देखिए क्या दिया हुआ है -2π, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 2 10 जा 20, और ये क्या हो जाएगा -40, और यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए अब आप कहोगे सर आंसर में -40 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी है और प्लस भी है, तो क्योंकि माइनस आया है, और मैंने पहले बताया था माइनस साइन ये शो करता है कि ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप इसको मत टिक कर दीजिएगा कि पहला ऑप्शन आपको मिल गया 40 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, आपने टिक कर दिया, बिल्कुल नहीं। ऐसे भी एग्जाम में कुछ आते हुए क्वेश्चन जब गलत करके चले आते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, हम भी उसको झेले हुए हैं। तो ये आंसर इसका नहीं है, जरा ध्यान से देखिए, नीचे भी एक वही चीज लिखी हुई है, बस फर्क सिर्फ इतना है आगे माइनस लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या होगा, -40 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी जो आपने क्वेश्चन देखे वो रेट ऑफ चेंज का था, अब ये क्वेश्चन किसका है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच fx इक्वल्स टू x माइनस e टू द पावर x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। fx दिया क्या है, x माइनस e टू द पावर x। मैंने कल पहले ही बता दिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हमें यहां पर किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। हमें मिलेगा या तो आपको फंक्शन दिया रहेगा, इंटरवल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दूसरा, या तो आपको इंटरवल दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर एक चीज तो बच्चों गिवन है, क्या, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। और हमें ये पता है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो f' ग्रेटर देन 0। तो f' जरा निकालिए यहां से, क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, e टू द पावर x का डेरिवेटिव वही होता है ग्रेटर देन 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो -e टू द पावर x ग्रेटर देन -1। और ये आपको पता है ये इनइक्वालिटी है, अगर माइनस दोनों तरफ आप कट करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है बच्चों। ये हो जाएगा e टू द पावर x लेस देन 1। क्या आ चुका है, e टू द पावर x लेस देन 1। इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x लेस देन e टू द पावर 0। बेस सेम बनाने के लिए हमने ऐसा किया है, और दिस विल इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 0। यानी कि हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो जब x 0 से कम होगा, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। तो कोई इंटरवल आपको दिख रहा है, बिल्कुल 0 से कम। x क्या होना चाहिए, x लेस देन 0 होना चाहिए।
यानी माइनस इंफिनिटी से जीरो। देखिए जरा ऑप्शन नंबर सी, जीरो से इंफिनिटी ना मार दीजिएगा, ये जीरो से तो ग्रेटर हो जाएगा। सॉरी, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, माइनस इंफिनिटी से जीरो। जीरो से लेफ्ट में बोला जा रहा है ना, मान लीजिए ये जीरो है तो जीरो से लेफ्ट में क्या होता है? माइनस इंफिनिटी टू जीरो ओपन इंटरवल पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है? द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके भैया, मान लेते हैं कि रेक्टेंगल है, ये लेंथ है x और इसकी विड्थ या ब्रेथ को हम क्या मान लेते हैं? y। बोला क्या जा रहा है कि जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, तो dx बाई dt हमें गिवन है, देखिए डिक्रीजिंग है तो -7 सेंटीमीटर पर मिनट। हालांकि अगर आप डिक्रीजिंग बोल दे रहे हो तो माइनस का उतना वैल्यू नहीं रह जाता, लेकिन ये अंडरस्टूड होना चाहिए, डिक्रीजिंग है तो ये निगेटिव में है। उसी तरह से एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर पर मिनट, तो जो y है यानी कि जो dy बाई dt होगा वो इंक्रीज कर रहा है, यानी पॉजिटिव में आएगा 6 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है अगर x की वैल्यू 10 हो, y की वैल्यू 8 हो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ में किस रेट से डिक्रीमेंट हो रहा है? हर मिनट में 7 सेंटीमीटर उसकी लेंथ घट रही है, और उसी के साथ हर मिनट में 6 सेंटीमीटर उसकी विड्थ बढ़ रही है, तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा? तो हम जानते हैं अगर लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है बच्चों वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। हमें चाहिए क्या? dA बाई dt चाहिए, तो यहां पर dA बाई dt लगा देते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पर, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। और सारी वैल्यूज बच्चों आपको यहां पर पता है, x की वैल्यू 10 तो यहां पर 10 रखिए, dy बाई dt ये पॉजिटिव में 6 है तो यहां पर 6 रखिए, प्लस y की वैल्यू 8 यहां पर 8 रखिए, इंटू dx बाई dt -7 है तो यहां पे -7 रखिए। तो ये कितना आ जाएगा? 60 माइनस 56 दैट इज 4, और एरिया है नीचे टाइम है तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए यूनिट तो मेंशन नहीं है, बट अगर ऑप्शन आपसे पूछा जाए तो किस ऑप्शन पे आप टिक करोगे? ऑप्शन नंबर ए पर, जिसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 3। तो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, किसी एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो अगर मैं कहूं इसको थोड़ी देर के लिए मैं u मान लूं और इसको थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने v मान लिया, दूसरे फंक्शन को जिसके रिस्पेक्ट में करना है, यहां से मैं कहूं du बाई dx निकालिए, तो क्या आएगा? रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 का फिर से करेंगे तो 2x आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इधर dv बाई dx निकालिए भैया, क्या आएगा? 2x आएगा। अब अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, जब डिवाइड करेंगे तो du बाई dv मिलेगा कि नहीं LHS में? वही तो हमें चाहिए, u का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू v। तो क्या आएगा? ये आएगा बच्चों x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 और होल अपॉन में 2x। अब ये 2x घूमकर कहां चला जाएगा? इस डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 और इंटू में 2x। x से x कट गया। अब क्या करिए, आपने ये रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो कर दिया, रेट ऑफ चेंज तो हो गया। अब क्या करना है आपको? x की वैल्यू क्या गिवन है? 3, x इक्वल टू 3 यहां पर रख दीजिए, देखिए क्या आता है। यहां पर जब आप x इक्वल टू 3 रखेंगे तो ऊपर तो 1 आएगा, नीचे देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 9 प्लस 16 25 का रूट 5 इंटू, यहां पे तो x है ही नहीं, केवल 2 है तो 2, तो 1 बाई क्या आ जाएगा? 10। कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/10। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। e टू द पावर x कैसा फंक्शन होता है? ये कांस्टेंट फंक्शन होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है
कि डिक्रीजिंग फंक्शन होता है या नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है। चलिए देखते हैं फंक्शन क्या है, e टू द पावर x। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए पहले हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। f डैश x क्या आएगा, यही आएगा। और आपको पता है कि जो e टू द पावर x है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अपने पूरे डोमेन पे ये क्या होता है, e टू द पावर x ग्रेटर देन 0 होता है बच्चों। तो आपको मैंने बताया था कि अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है किसी इंटरवल पर तो वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। कहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, e टू द पावर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, fx इक्वल टू एक्स ई टू द पावर fx इक्वल टू एक्स ई टू द पावर x 1 माइनस एक्स। और बोला जा रहा है कि fx आपको दिया हुआ है ये, तो आपको बताना है कि किस इंटरवल पर ये फंक्शन इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, f डैश x क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। सेकेंड का डेरिवेटिव मतलब e टू द पावर, यही सेम टू सेम यही रहेगा। और इसका जब आप फिर से करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2x प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव आप करोगे तो 1 ही आएगा। देखिए दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो x को अंदर भेजिए, x माइनस 2x स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा प्लस 1। और ये क्वांटिटी मान लीजिए अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन की ओर देख रहे हो तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो चलिए देखते हैं, आपको पता है कि ये जो इंटरवल होगा, मतलब ये जो गिवन है e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसी भी डोमेन के लिए ये हमेशा कैसा फंक्शन होता है, पॉजिटिव फंक्शन, ये कभी भी निगेटिव आ नहीं सकता। तो अब बचा हमारे पास केवल और केवल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जरा इसको देखते हैं, जो बचा हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये पॉजिटिव आता है ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। अगर माइनस हमने कॉमन ले लिया तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अभी माइनस उधर भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमें करना क्या है, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। माइनस यहां पर देखिए कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 2x आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1, यहां से क्या कॉमन ले लीजिए 1, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। देखिए फिर से ये क्या बनेगा x माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो जब बच्चों हमें इंटरवल फाइंड आउट करना रहता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और यहां तक आप पहुंच चुके हो तो आपको क्या करना चाहिए कि नंबर लाइन बनाना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट, यहां से जो सोल्यूशन निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, एक से आएगा प्लस 1 और दूसरे से क्या आएगा माइनस हाफ। देखिए ना, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 1 और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस हाफ आएगी। माइनस हाफ यहां कहीं होगा, बीच में आपको पता है 0 है। तो देखिए ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया ये 3 इंटरवल में डिवाइड हो गया। अब आपको चेक करना है कि ये जो आप ये LHS में देख रहे हो किस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, किस इंटरवल पे नेगेटिव आ रहा है। साइन हमें कुल मिला के चेक करना है। तो जरा इस इंटरवल की कोई वैल्यू लीजिए, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। माइनस हाफ से लेफ्ट में माइनस 1 आता है, बिल्कुल आता है। जरा आप माइनस 1 रखिए। जब आप माइनस 1 रखेंगे तो ये देखिए क्या आएगा, जब हम माइनस 1 रखते हैं तो ये साइन आएगा कैसा, निगेटिव, है ना। और यहां पर माइनस रखेंगे बच्चों तो ये भी निगेटिव आएगा, और निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, और बाहर भी निगेटिव है तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव। यानी यहां पर ये क्या आएगा, निगेटिव, ठीक। इधर भी देख लेते हैं, 1 से राइट में देख लेते हैं, यानी एक वैल्यू आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, 2 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो। तो जब आप 2 लोगे तो ये देखिए 2 माइनस 1 ये आएगा पॉजिटिव, ठीक। यहां पे 2 रखो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। लेकिन बाहर फिर से वही माइनस लगा हुआ है तो ओवरऑल ये बच्चों क्या आएगा, निगेटिव। यानी हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल भी ये फंक्शन क्या दे रहा है, निगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब एक इंटरवल बीच में देखिए बच रहा है, तो माइनस हाफ से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। जनरली जो आसान होती है वही वैल्यू लिया करिए। तो 0 सबसे आसान वैल्यू, मैंने 0 ले लिया। ये आएगा 0, जब आप x की जगह पे पुट करेंगे तो ये निगेटिव आएगा। यहां पर x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये प्लस 1 यानी पॉजिटिव आएगा। और निगेटिव इंटू पॉजिटिव
निगेटिव होता है लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहां पर साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि जिस इंटरवल पे पॉजिटिव आएगा एफ डैश एक्स वहां पे इंक्रीज करेगा, और जिस इंटरवल पे नेगेटिव आएगा वहां पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो -12 से 1 पर, -12 से 1 पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, और -∞ टू -12 यूनियन 1 टू इंफिनिटी पर ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, इंक्रीजिंग ऑन -12 टू 1, पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है आज के दिन का। क्या लिखा हुआ है, बैलून इज पम्प्ड एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बच्चों यूनिट को देखकर हमें पता चल जाता है गिवन क्या है। एक बैलून है और रेट क्या दिया, किस रेट से चेंज हो रहा है, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो हो जाएगा dv बाई dt इज 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट एट विच इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस, किसकी बात हो रही है, सरफेस एरिया की, व्हेन इट्स रेडियस इज 4। गिवन क्या है, कब, जब रेडियस कितना हो, जब रेडियस कितना हो, 4 हो। अच्छा आप सभी को पता है कि जो बैलून होता है वो किस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, और इस स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और हमें चाहिए क्या, किसमें चेंज है, व्हाट इज द रेट एट विच सरफेस एरिया इंक्रीज्ड। मतलब अगर किसी स्फेयर के यानी किसी बैलून का रेडियस अगर हम बढ़ाएं, जब रेडियस 4 हो और वॉल्यूम में इस रेट से इंक्रीमेंट हो रहा हो, तो उसके सरफेस एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो हमें चाहिए क्या, ds बाई dt चाहिए। है क्या, एक स्फेयर है या एक बैलून है, ठीक है, उसमें पंप किया जा रहा है, गैस भरी जा रही है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। बोला जा रहा है उस वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, हर सेकंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। हर सेकंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब उस स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब किसी स्फीयर का वॉल्यूम बढ़ रहा है बच्चों, तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो वही हमें चाहिए। तो ds बाई dt क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा 8 पाई आर, क्योंकि आर स्क्वायर का 2r, तो 8 पाई आर, और r का फिर से t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, dr बाई dt। अच्छा ये हमें गिवन क्या है यहाँ पर, dv बाई dt। तो यहां से हमें निकालना क्या है, dr बाई dt। स्फीयर का वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यहां से dv बाई dt निकालिए, तो 4/3 पाई और r क्यूब का 3r स्क्वायर dr बाई dt। आपको गिवन है dv बाई dt की वैल्यू कितनी है, 4, यहां पर 4 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर dr बाई dt, 4 से 4 भी तो कट गया, dr बाई dt की वैल्यू क्या आएगी, dr बाई dt आएगा 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर। dr बाई dt की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसको यहां पर रख दीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, 8 पाई आर मल्टीप्लाई में 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कटा, एक आर से एक आर कटा बच्चों, फाइनली हमारे पास बचा क्या, 8 बाई आर। रेडियस गिवन है क्वेश्चन में, व्हेन इट्स रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा, जब रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा तो रेट में क्या चेंज होगा, सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो आर की वैल्यू यहां पर 4 रख दीजिए, 8/4 कितना आ जाएगा, 2। और सरफेस एरिया में चेंज चाहिए था तो सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये था बच्चों रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमम इन पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।